वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम से आपका 4 अगस्त 2024 को ये सेकंड फेज का एग्जाम है। 8 विषयों के लिए एग्जाम्स होना है। तो पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 हमारा क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वी नो दैट प्रैक्टिस सेट इज द की ऑफ आवर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के टाइम में सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए, एक नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और हमारा प्रैक्टिस सेट का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति, है ना, आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फटाफट तरीके से आप इसे सॉल्व करें। और मेरे बताने से पहले आप प्रयास करें कि आप आंसर खुद से कर सके, ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है ना। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ये सारे जो लोकगीत प्रचलन है उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध निर्गुण ब्रह्मा से है? निर्गुण ब्रह्मा से संबंधित कौन सा लोकगीत है? निर्गुणिया गायन, फाग गायन, गरबा गीत या कलगीतुरा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न। निर्गुणिया यहाँ पे नाम है कि निर्गुण ब्रह्मा, तो निर्गुण ब्रह्मा यहाँ ऑप्शन से पता चल रहा है। जो कभी नहीं पढ़े वो भी कर लेंगे। निर्गुणिया गायन, है ना, ए नंबर आपका आंसर होगा, क्योंकि निर्गुण है यहाँ निर्गुणिया है। ए नंबर आंसर आपका हो गया। व्यक्ति की मृत्यु पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो एक गीत गाया जाता है, लोकगीत प्रचलन है। उस लोकगीत का क्या नाम है मृत्यु के समय? कौन सा? काया खोज, हीड़, गरबी या कलगीतुरा। तो साथियों, मृत्यु में क्या होता है हमारा? काया, काया मीन्स क्या होता है? शरीर, शरीर हमारा खत्म हो जाता है। तो काया खोज, शरीर की खोज, काया खोज गीत गाया जाता है कब? मृत्यु के समय। तो याद रखिएगा, मृत्यु के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन है? काया खोज। ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक गायन शैली है? सामूहिक गायन शैली मिलकर गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक गायन है? सिंगल कोई नहीं गाते, इसमें ग्रुप चाहिए, सामूहिक रूप से गाया जाता है। तो मसान्या, फाग, गरबा या ये सभी? जी हाँ, ये सभी जो है ना, ये सभी सामूहिक गायन शैली है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, सभी। याद रखिएगा, ये सभी सामूहिक गायन शैली है, मसान्या, फाग और गरबा। कौन वाद्य रहित गायन शैली का उदाहरण है? यानी वाद्य रहित गायन शैली का उदाहरण कौन सा है? आपका भरथरी, संजा, हीड़ या आल्हा। वाद्य रहित, जिसमें कि वाद्य की जरूरत नहीं होती है, तो यह आपका कौन होगा? संजा। संजा वाद्य रहित गायन है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट तरीके सॉल्व करें हम लोग। लावनी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लावनी किस क्षेत्र में पाई जाती है? लावनी आपका बुंदेलखंड, मालवा एवं निमाड़, बघेलखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालवी जो है ना, आपका ये मालवी, सॉरी, लावनी है ना, लावनी आपका मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में मिलता है। मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र, जो मालवा डिस्ट्रिक्ट मालवा है और निमाड़ का इलाका है, वहीं पर आपको लावनी मिलता है। नेक्स्ट आपका चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या है? सामूहिक गायन शैली है। तो चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है ना। चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है, यानी किसकी गायन शैली है? लावनी की, हीड़ गायन या बरसाती वार्ता या आल्हा गायन। तो चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है किसकी है? तो बरसाती वार्ता। चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है किसकी है? बरसाती वार्ता। तो चंपू काव्य का संबंध किससे हो गया? बरसाती वार्ता का। सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो जो एमपी जीके के एग्जाम्स में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। झालरिया एवं झोला, झालरिया एवं झोला किस नृत्य के हिस्से हैं? ये किस नृत्य के हिस्से हैं? मांडल्या, आड़ा गुरुड़ा, गनगौर या फिर डंडा। तो आपका जो झालरिया एवं झोला जो है ना, ये आपका गनगौर, सी नंबर, गनगौर नृत्य का हिस्सा है ये। देव प्रबोधिनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक कौन सा लोक नृत्य होता है? देव प्रबोधिनी एकादशी जो होता है से लेकर महाशिवरात्रि तक एक लोक नृत्य चलते रहता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम फफारिया, राई, मांडलिया या काठी। तो उस लोक नृत्य का नाम है काठी, जो एकादशी से महाशिवरात्रि तक चलते रहता है। नेक्स्ट, राई नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? राई जो नृत्य है वह किस क्षेत्र का लोक नृत्य है आपका भाई? बुंदेलखंड, बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, राई नृत्य है ना, बुंदेलखंड में भी है, बघेलखंड में भी है, यानी ए और बी दोनों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सेरा नृत्य कहाँ किया जाता है? सेरा नृत्य कहाँ किया जाता है? याद रखिएगा, सेरा नृत्य
चलिए सेरा नृत्य के क्षेत्र को देख लेते हैं। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या खंडवा। तो सेरा नृत्य जो है ना खंडवा में प्रचलन में है, खंडवा में। अगला है प्रश्न, बधाई क्या है? बधाई क्या है? बधाई है क्या? बधाई एक लोक नृत्य है, लेकिन लोक नृत्य अब कहाँ पर प्रचलन में है बधाई लोक नृत्य, उसको देखना है। बुंदेलखंड, मालवा या फिर भोपाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बुंदेलखंड का लोक संगीत है। नहीं, ये लोक नृत्य है, तो ये तो त्यौहार है ही नहीं, संगीत भी नहीं है, लोक नृत्य है, तो ये दोनों में होगा। अब इलाका कौन सा हो गया? बधाई का इलाका होता है बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ए नंबर आपका आंसर बन जाएगा, ए नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सवाल जवाब शैली का लोक नृत्य है? सवाल जवाब शैली का लोक नृत्य। यहाँ पे लगता है कि सवाल एक आदमी पूछा, दूसरा जवाब दे रहा है, इस तरह के यहाँ पर लोक नृत्य किए जाते हैं। वो कौन सा है? दादर, कलसा, कैमाली या केहरा। दादर, कलसा, कैमाली या केहरा। तो ऐसा होता है साथियों कैमाली में। कैमाली जो लोक नृत्य है ना, ये होता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहता है कैमाली लोक नृत्य। सी नंबर आपका आंसर बनेगा। कोरकू आदिवासियों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसको मैंने क्लासेस में आपको बताया भी था। कोरकू जनजाति को जब पढ़ाया था कि कोरकू जनजातियों का कौन सा लोक नृत्य उनके अंदर वो कौन सा लोक नृत्य करते हैं, तो आपका अटारी, ढांडल, भरम या सेतम। तो कोरकू लोग करते हैं आपका ढांढर। कोरकू लोग कौन सा लोक नृत्य करते हैं? ढांडल। तो बी नंबर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, माच किस राज्य की नाट्य शैली है? माच, माच जो है किस राज्य की नाट्य शैली है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार। तो माच जो है ना वो मध्य प्रदेश की नाट्य शैली है, बी नंबर। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य होता है? कृष्ण की जब कृष्ण का जो जन्मदिन है उसको हम लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उस समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलन में होता है? रासलीला, गम्मत, छाहूर या मनसुखा। तो कृष्ण जहाँ है ना तो वहाँ पे नृत्य की बात होगी तो रासलीला होगा, आपका ए नंबर है ना, ए नंबर आपका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट, राई स्वांग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? राई स्वांग लोक नृत्य का नाम क्या हो गया? राई स्वांग। राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलन में है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़ या फिर झबुआ। तो राई स्वांग लोक नृत्य आपका ना बुंदेलखंड में है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः स्त्री नाट्य पर आधारित लोक नृत्य है? यहाँ मुख्य रूप से स्त्रियां ही इस नृत्य में भाग लेती हैं। तो कौन सा है वो? कौन सा लोक नृत्य जिसमें स्त्रियां ही भाग लेती हैं? भवई, हिंगोला, जिंदवा या फिर लास्ट है आपका छाहूर। भवई, हिंगोला, जिंदवा या छाहूर। तो आपका आंसर हो जाएगा तो साथियों जिंदवा। जिंदवा है ना सिर्फ महिलाएं है ना, ओनली फॉर, ये जो लोक नृत्य होता है ओनली फॉर वुमेन है ना, सिर्फ महिलाएं इसमें भाग लेती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर जिंदवा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में एक समारोह होता है कालिदास समारोह। इससे रिलेटेड हम लोग क्लासेस को बहुत जल्द करने वाले हैं, क्योंकि प्रमुख समारोह और उसके स्थल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अभी देखिए कालिदास समारोह, तो कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? खजुराहो, उज्जैन, सांची या भोपाल। तो खजुराहो या उज्जैन या सांची या भोपाल। तो देखिए कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। तो ये कालिदास समारोह भी आपका उज्जैन में ही होता है, कालिदास उज्जैन के ही रहने वाले थे। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाए उज्जैन। भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? खजुराहो, उज्जैन, सांची या भोपाल। तो भारत का प्रसिद्ध जो नृत्य समारोह वो आपका खजुराहो में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। लोक रंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? समारोह का नाम देख लीजिए, लोक रंग समारोह। समारोह का नाम है लोक रंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ये देखिए समारोह वाले सेक्शन को करना बहुत जरूरी, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ पे लोक रंग समारोह एक नया समारोह आ गया, ऑर्गेनाइज कहाँ पर होता है? तो ये भोपाल, उज्जैन, इंदौर या जबलपुर। तो लोक रंग समारोह आपका भोपाल में होता है, राजधानी भोपाल में होती है। तो ए नंबर आपका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हस्त वाद्य यंत्र नहीं है? यानी हाथ से बजाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? ढोलक, खंजरी, मोहरी या माढल। ढोलक, खंजरी, आपका मोहरी या माढल। तो आपका देखा जाए तो मोहरी जो है ना, मोहरी ही ऐसा है जो हाथ से ये वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा।
कौन भित्ति चित्रकला का उदाहरण है? भित्ति चित्रकला का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? सुरेती, नवरत्न, मामूलिया या ये सभी? तो भित्ति चित्रकला ये सभी है, सुरेती, नवरत्न और मामूलिया तीनों ही आपका भित्ति चित्रकला के उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, है ना, उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। अगला है नवरात्रि में गोबर से कुमारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, गोबर से कुमारी कन्याएं नवरात्रि के दिन भित्ति चित्र बनाती है, और उस भित्ति चित्र का नाम क्या था? नवरात्रि, मामूलिया, मूर्ति या मोराइला। नवरात्रि, मामूलिया, मूर्ति या मोराइला, तो उसका नाम था मामूलिया। मामूलिया जो है ना, ये भित्ति चित्र है, मामूलिया क्या हो गया? भित्ति चित्र। और यह कब बनता है? तो नवरात्रि में, दुर्गा पूजा का जो नवरात्रि हो तब बनता है। कौन बनाता है? कुमारी कन्या। क्या चीज़ से बनता है? गोबर से। तो बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं इससे, आपको मैंने तोड़कर बता दिया। राज्य के किस प्रसिद्ध चित्रकार को फ्रांसीसी सम्मान, राज्य का एक चित्रकार है जिसको फ्रांसीसी सम्मान मिला है, प्रोदिलाक्रिटिक, प्रोदिलाक्रिटिक सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? डॉक्टर मंजूषा गांगुली, विष्णु चिंचलाकर, देवयानी कृष्ण या सैयद हैदर रजा। तो किसे मिला है ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्मान प्रोदिलाक्रिटिक? ये अवार्ड मिला है आपको सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, सैयद हैदर रजा को। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस चित्रकारा को कालिदास सम्मान सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश के किस चित्रकारा को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अमृता प्रीतम, देवयानी कृष्ण, डॉक्टर मंजूषा गांगुली और ये सभी। तो कालिदास सम्मान से डॉक्टर मंजूषा गांगुली जी को सम्मानित किया गया है, तो आपका सी नंबर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, ये आपका चित्र का एग्जाम्पल है। चिड़िया खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी किस चित्रकार की उल्लेखनीय चित्र है? किस चित्रकार का उल्लेखनीय चित्र, यानी किस चित्रकार ने इसे बनाया है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे, राजा राम, लक्ष्मी शंकर राजपूत या देवकृष्ण जयशंकर जोशी। तो साथियों, चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन, लाल पगड़ी के चित्रकार है आपका देवकृष्ण जयशंकर जोशी। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो MPGK से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को हमने सॉल्व किया, और निश्चय ही, और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे है ना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। इस प्रकार पिछले एग्जाम्स में 12 से 13 प्रश्न सिर्फ प्रैक्टिस सेट से लड़ा है। उसी तरह उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका 20+ प्रश्न प्रैक्टिस सेट से लड़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ, पता चल गया किस लेवल का और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए निश्चित ही इस बार 20+ प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से मिलने वाला था। अभी भी एग्जाम डेट्स में समय है, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से रिगार्डिंग वीडियो एवरी डे इवनिंग में अपलोड की जाती है। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। बस दोस्तों, करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि फर्दर जो भी प्रैक्टिस सेट या क्लासेस से रिलेटेड वीडियो आए, इसकी सूचना आप तक जाए और आप उसे देख सकें और खुद को अपडेट रख सकें, और एग्जाम कर सकते शानदार तरीके से देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।